हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे तीन मौजूआत के ऊपर। नंबर 1 हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर इजलास चल रहा है, वहां पर क्या हुआ है, बिलखुसूस ये जो वाकया हुआ है अली अमीन गंडापुर की तकरीर, पीटीआई की का जलसा और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पुलिस का आना, ये उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर क्या बातें हो रही हैं। एक तो ये बात आपको बताएंगे, फिर साथ साथ इससे जुड़ी हुई बात है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो क्या कर रही है। ये बड़ी अहम बात है, इससे जुड़ी हुई बात है कि वहां पर से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। फिर हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है RIUJ, वो अमली तौर पर सोच रही है जनाब इमरान खान की जेल के अंदर भी जो गुफ्तगू होती है उसका बाइकाट करने का। वो क्यों सोच रही है, इसके ऊपर भी बात होगी और क्या कहानी है। आइए आसिफ बशीर चौधरी से आगाज़ करते हैं। आसिफ जी, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का ठीक। आसिफ, सबसे पहले 9 सितंबर को वाक़या होता है ये कि पीटीआई एक इजलास करती है, एक जलसा करती है संगजानी में। फिर पीटीआई की 8 सितंबर को और फिर 9 सितंबर को पीटीआई की जो लीडरशिप है वो गिरफ्तार होती है। यानी 8 सितंबर को जलसा हुआ, बड़ी तल्ख और ज़ोरदार तकरीरें हुई, इस्टेब्लिशमेंट को खूब टारगेट किया गया, हुकूमत को कम बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा टारगेट किया गया। 9 सितंबर को गिरफ्तारियाँ हो गई और फिर 10 सितंबर को एक और बात बदली। वो बात चेंज ये आया कि स्पीकर अयाज सादिक ने इस सारे मामले का नोटिस लेकर जो गिरफ्तार लोग थे उनको रिहाई का ऑर्डर जारी किया, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए और साथ ही साथ आज एक कमेटी बना दी है। तो आज पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ, आप भी थे, मैं भी था, मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बताऊंगा लेकिन आप तफसील से बताएं कि क्या आज सुना है बिलावल ने बहुत बड़ी तकरीर की। जी एजाज, असल में जो हुआ 9 और 10 की दरमियानी रात को, कुछ वाक़यात 9 तारीख के हैं जो लोग पार्लियामान के बाहर से गिरफ्तार हुए जब इजलास मुलतवी हुआ, लेकिन रात 12 के बाद जो नकाब पोश लोग असम्बली के अंदर दाखिल हुए और वहाँ से लोगों को जिन्होंने निकाला और ऐवान की लाइट बंद हुई, ये पार्लिमानी तारीख का एक बड़ा ही डिफरेंट वाक़या है। और इसकी संगीनी का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत की इत्तेहादी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से इस मामले पे उनके साथ खड़ी नहीं है, बाकी जमातें भी ये कह रही हैं कि ये गलत हुआ है। और पिछले अगर 18 घंटे आप देखें तो स्पीकर कोई 5 एक स्टेप ले चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और किस तरीके से वो इस सारे मामले से निकलें। लेकिन उन्होंने जो अभी तक इकदाम किए हैं वो क्या हैं। रात को एक खबर ज़राए से चलवाई गई नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से कि सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं उनकी सरबराही में एक कमेटी बना के उससे 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है स्पीकर साहब की तरफ से, और कहा गया है कि किसी को मैं माफ़ नहीं करूँगा और सारी फुटेजेस देखें। और ये इस पे लोगों की तरफ से बड़ी लेदे हुई कि जनाब सार्जेंट एट आर्म्स तो अगर स्पीकर कस्टोडियन है तो उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं और उन्हीं ने अगर इंक्वायरी करनी है तो फिर तो जो है ये तो वही बात होगी कि रजिस्टर्ड शिकायत फाटक वाले के पास है। तो उसके बाद स्पीकर साहब ने आज सुबह क्या किया कि उन्होंने जनाब अली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी और जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार लुगमानी साहब थे। 4 रुकनी कमेटी बना दी और उन्होंने कहा जी कि सारी फुटेजेस देखें और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और पुलिस समेत जो भी दाखिल हुआ है उसका बड़ा सख्त किस्म का, और ये भी जो है ना बाकायदा इसके बारे में भी हमें कहा गया जी कि ये खबर आप दे दें कि ये स्पीकर साहब ने ये बड़ा सख्त इकदाम ले लिया। और ये तो बड़ी ह्यूज साउंडेड वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए और ये पूरा बयान खैर मीडिया की जीनत बना। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब थोड़ी देर बाद आया कि स्पीकर ने जो सार्जेंट एट आर्म हैं उनको और सिक्योरिटी के 5-6 लोगों को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए और उनको कहा है कि जी ये इनकी भी इंक्वायरी की जाए। हालांकि सार्जेंट एट आर्म जो है वो जो है सिक्योरिटी का हेड है पार्लिमान की और स्पीकर की हिदायत पे अमल करता है। तो तीसरा स्टेप उन्होंने ये ले लिया। अभी कुछ देर पहले जो है वो ये भी ऑफिशियली जारी किया गया कि स्पीकर साहब ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया और CDA के 5 बंदे मुअत्तल कर दिए हैं जो पार्लियामेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी के इंतजामात को देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन है वो बेचारे, इन अदर वर्ड्स लाइट बंद हो गई थी, टेक्निकल लाइट बंद हुई और ये ऑपरेशन हुआ। तो उसमें भी ये जो 5 लोग थे ना, इनमें मुजफ्फर हुसैन, जहीर अब्बास, इस तरह ये 5 लोग थे, इनको ये नोटिफिकेशन भी है जी कि इनको मुअत्तल कर दिया।
उसके बाद जब पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा पड़ा और सभी ने कहा आगे और बिलावल भी बोले और सब, तो फिर स्पीकर साहब ने एक 16 रुकनी एक कमेटी बना दी है पार्लियामान की, और उसमें कहा है कि वो भी देखेगी। और यानी वो जो एक मुहावरा है ना कि जब गर्म होती है ज़मीन तो बिल्ली वो बच्चे, तो वो स्पीकर साहब ना सार्जेंट एटॉम को भी कुर्बान कर दिया और इलेक्ट्रीशियनों को भी कर दिया और बाकी लोगों को भी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि बिलावल ने जो आज बातें की हैं पार्लियामान के अंदर, एजाज इंतहाई संजीदा बातें की उन्होंने। बाज़ लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है और वो हुकूमत को वो करना चाहती है एम्बैरस ये वो, लेकिन उनकी बातों को रद्द नहीं कर सकते आप। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद और वालदा के साथ को भी बड़ा जेल में रखा गया, लेकिन अगर हम इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो उन्होंने इशारा किया, गैलरी में बच्चे बैठे हुए थे, कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ आए हुए थे पार्लियामान की कार्रवाई देखने, तो उन्होंने कहा ये कौम का मुस्तकबिल है और यहाँ पे इनके फैसले होते हैं, तो ये यहाँ से क्या राय लेके जाएंगे हमारे बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी सियासतदान बनना चाहेगा। तो उन्होंने बड़ी संजीदा उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल माजी में जो हुआ है गलत हुआ है, पीटीआई भी गलत करती रही है। उन्होंने बैरिस्टर गौर को कहा कि अपने लीडर से टेकअप करें बात, ये किसी का रूल्स ऑफ गेम तय करें, उन्हें भी समझाएं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि असद कैसर अगर प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते थे तो मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं तो हम भी किसी के आर्डर ना जारी करें। मैं स्पीकर से कहूँगा कि वो लाजमी जारी करें प्रोडक्शन आर्डर्स। और उन्होंने कहा कि देखें बीच में हमें कई मामले को हल करना होगा हमने, क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाना है और आम आदमी को रिलीफ देना है। उन्होंने बैरिस्टर गौर से कहा कि आप जितनी भी सियासी मुखालफत है ना वो करें, आप जलसों में जो दिल करता तकरीरें करें, लेकिन पार्लियामान के अंदर हमने अवाम के मसाइल के हल की बात करनी है। तो उनकी आज तकरीर जो थी वो एक मास्टर पीस था और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ उठे तो उन्होंने गो के उस तरीके से रिबट नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर वो अपनी तरफ से ग्रेविटी बताने की कि जिस तरह मरीम नवाज़ जो हैं उनके बारे में नाजेबा अल्फाज कहे गए, और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिमाइंड कराई कि हमें किस तरह से बंद रखा जाता रहा, राना सनाउल्लाह को, मुझे फ़लाँ को, नवाज शरीफ और उनके अहल खाना को। अगर बैरिस्टर गौर समझते हैं कि उनके चेयरमैन बंद हैं, साबिक चेयरमैन आप तो हमारी भी सारी क़यादत ख़ानदान के साथ बंद रही है। बेटी को बाप के सामने अरेस्ट किया, लंबी उन्होंने वो खैर बातें की। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि प्रोडक्शन आर्डर अगर जारी करते हैं स्पीकर तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि करें उनके प्रोडक्शन आर्डर, लेकिन ये है कि पीटीआई को भी अपनी जो है वो सोच बदलनी होगी। तो ये सारी आज बातचीत हुई, लेकिन एक अहम बात एजाज़ ये हुई थी कि प्रोडक्शन आर्डर का तो स्पीकर कल भी कह चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और ये पहली दफ़ा हुआ है। और अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो कल तो हमें अंदर ऐवान के अंदर तकरीर करते हुए कोई उठा के ले जाएगा। इस तरह की बातें भी हुई। और बल्कि अली मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने तो कहा जी आर्टिकल 6 लगाए हैं जो खैर एजाज़ मुख्तसर करूँगा बात ख़त्म करते हुए कि अब एक 16 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बन गई है और अब वो सारी फैक्ट फाइंडिंग करेगी, फुटेजेस भी लेगी, उसमें बराबर नुमाइंदगी है पार्लियामान की के अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की, और एक सारी इस मामले की इंक्वायरी होगी कि कौन ज़िम्मेदार है, क्या हुआ, कैसे हुआ। पर्चे जो हुए थे जो जलसे के बाद जिसमें पीटीआई बैक फुट पे गई थी, अब जो गिरफ्तारियां हुई आई डोंट नो किस जरखेज़ दिमाग ने मशवरा दिया कि जी ऑपरेशन करें और रातों रात उठा लें। तो अब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बैक फुट पे है, अपने तादी भी उनको यही मशवरे दे रहे हैं कि आपने बड़ा गलत किया है, और वाकई में एक गलत पार्लिमानी रिवायत हुई है। तो अब इसका आउटकम ये है कि प्रोडक्शन आर्डर्स का मैं आपको बता रहा था कि पीटीआई ने पार्लियामान में तो बहुत शोर किया, लेकिन फॉर्मली जो दरख्वास्त देनी होती है वो नहीं दी हुई थी। तो वो फिर बैरिस्टर गौर गए कि जी हमारे प्रोडक्शन, उन्होंने कहा आपने दरख्वास्त क्यों नहीं दी अभी तक जिस पे मैंने आर्डर करना। तो वो फिर पार्लिमानी लीडर की तरफ से दरख्वास्त दी गई है, तो तवक्को है कि शायद कल पीटीआई के वो लोग आ सकेंगे जो अरेस्ट हुए हैं, तो वो रिलीज होके आ सकेंगे। तो ये तो ऐवान की कार्रवाई थी। आसिफ, दो इसमें ना फरीक, एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही, स्पीकर कौमी असम्बली नज़र आ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट बैकफुट पे है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, वो बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इतना सीरियस लेता नहीं है, ठीक है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। ज़ाहिर हम इस मुल्क के वज़ीर इत्तलात हैं ना, क्योंकि वो एक ही मंत्रा है, पीटीआई वालों का भी एक मंत्रा है और इनका भी एक मंत्रा है कि वो इनको बुरा भला कह रहे होते हैं ये इनको। लेकिन
दो जो असल प्लेयर हैं, तीन, वो बड़े देखने वाले। एक अदलिया, कि अदलिया के बारे में एक पैकेज, आईनी पैकेज आने लगा है, मोस्ट लाइकली इसी सेशन में आ जाएगा। शायद अदलिया की जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तकर्री के तरीक़ाकार को बदला जाए, जो हमने ब्रेक खबर की थी टॉक शॉक में। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो फ्रीक है और बड़ा ताकतवर फ्रीक है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दू बदू कौन हुई है, वो है पीटीआई। ठीक है, 8 सितंबर के जलसे में जो बातें हुई वो तो हमने देख ली। 9 सितंबर को अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, हमने बताया कि जी उन्होंने जाके माफ़ी मांगी है, वो उधर गए थे। हमारी खबर की अभी तक उन्होंने तरदीद नहीं की। हमने उनसे मौक़िफ़ भी मांगा था, मौक़िफ़ नहीं दिया, तो सो हम इसको तस्दीक ही लेंगे। लेकिन कौमी सतह के मीडिया पे एक चीज़ मिस होती है, वो है सूबाई असम्बलियों में क्या हो रहा है। सूबाई असम्बली में कल की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई, पेश की गई है पीटीआई की तरफ से। ज़ाहिर है मैं सिर्फ करारदाद पढ़ देता हूँ और आगे का नतीजा लोग खुद निकालें, फिर हम उस अगले टॉपिक, करारदाद सुन लें। पीटीआई के एमपीएस के साइन है उसके ऊपर। उन्होंने लिखा है कि ये ईवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत उनकी अपने हल्फ से इनराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़मरे में आता है। ये असम्बली मुत्तफ़िका तौर पर इस चीज़ का भी पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फ़ौजी क़वानीन के मुताबिक नोटिस लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और उनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम से बाज रखा जाए। ये ईवान फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान के ज़ाती मफादात और ज़िद ओना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, और ये नुकसान जारी है। ये ईवान पुरज़ोर मुतालबा करता है कि फ़ौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलव्वस हैं, सियासत से दूर रहें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। ये असम्बली मुत्तफ़िका तौर पर पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की पुरज़ोर मज़म्मत करती है, और इस बात का भी पुरज़ोर मुतालबा करती है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार पीटीआई लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए, वरना हालात की ज़िम्मेदार फ़ौज के ये चंद अफसरान होंगे। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की ज़िम्मेदार है, और हर मुलव्वस शख्स बशमूल धांधली की बैसाखियों पर खड़े वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून के तहत जवाबदेह हैं। ये ईवान इमरान खान पीटीआई की अजीम जज्बा जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। नीचे साइन है इनके साथ, बहुत सारे इनके एमपीएज हैं, इन्होंने साइन किए हुए इस करारदाद के। ये करारदाद क्या बता रही है? कोई सी बात हमारी लंबी हो जाती कि पीटीआई भरपूर लड़ाई के मूड में। कल मीडिया ने एक बात को किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। वो बात पता क्या है कि कल इमरान खान ने जेल में, पहले तो आपको पता है वो 3 लोगों के नाम लेते थे, यानी कि आर्मी चीफ जब आसिम मुनीर नहीं भी बने थे तो तब भी आसिम मुनीर के ऊपर वो टारगेट कर रहे थे। फिर नदीम अंजुम जो आईएसआई चीफ है उनका नाम लेते थे, फैसल नसीर का नाम लेते थे। फिर ये खामोशी हो गई, ये कुछ अरसे से खामोशी। कल फिर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया। अब जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो ये करारदाद पास कर रही है, खान साहब जो है वो फौजी लीडरशिप का नाम ले रहे हैं। अब पीटीआई के अंदर एक ना दौड़ लग गई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को जितना ज़्यादा बुरा भला कहेगा वो अपनी लॉयल्टी ज़्यादा से ज़्यादा सबूत देगा। और ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत मतलब ज़ाहिर है इनके हाथ भी जो है ना ये सियासत में इन्होंने भी अपने आप को लथपथ किया हुआ है। लेकिन जा मामला किधर रहा है? जा मामला रहा है एक बड़े हेड ऑन कोलिजन की तरफ। 21 सितंबर को इन्होंने लाहौर जलसे का ऐलान कर दिया और जुम्मे के दिन इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम एहतजाज करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि एक और क्रैकडाउन होगा और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो मौजूदा ऊपर गया हुआ है इससे भी ऊपर जाएगा। तो मुझे तो इस सारे मामले में बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये बातें कहीं खुदा मेरे मुंह में खाक, मैं कहता हूँ खुदा करे मैं
गलत साबित हूँ, मुझे लगता है ये कहीं एट द एंड ये आइन से मावरा इकदाम कहीं किसी तरफ मार्शल आई ना कहीं की तरफ चली जाए, क्योंकि दोनों तरफ टेम्परेचर ऊपर है और कोई टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कोई ऐसी लोग ही मौजूद नहीं है कि जो चीज़ों को नीचे लेके आए, और ज़ाहिर है खान साहब भी नीचे आने के लिए तैयार हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, इसका भी इम्कान है, मतलब अनसर्टेनिटी है, बट अगर इस तरह का कोई इकदाम हुआ तो ये पहला इकदाम होगा जब हालात साजगार नहीं होंगे ऐसे इकदाम के लिए। आपको पता है माजी में जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं उससे पहले बड़े सर्वे होते रहे हैं कि लोगों की पल्स क्या है। इस दफ़ा लोगों की पल्स अदरवाइज़ है, और अल्लाह माफ़ी दे कि हम मेरे मुंह में खाक, हम किसी खाना जंगी की तरफ न चले जाएं। आसिफ मैं आप तो ये कह रहे हैं ना कि सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो, जी आप बताएं। नहीं करें सॉरी, ये सारे स्टेक होल्डर्स के सोचने की बात है और वो हमसे बेहतर पोजीशन में बैठ के देख रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा सबको करना चाहिए। अच्छा आसिफ, मैं पता है क्या मेरी कैलकुलेशन क्या है, मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर इस तरह का कोई मावराए आइन इकदाम हो गया ना तो उसमें बचेगा कोई भी नहीं। उसमें जो हुकूमत में पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, ये भी नहीं बचेंगे और ये भी नहीं बचेंगे, और मीडिया का भी हाल नहीं रहेगा। तो खुदा ना करे, आई बिलीव के कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं करेगा, और हमारी अदलिया आई बिलीव कि वो भी इस सारे मामले को देखे, और मेरे ख्याल में टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। छोड़िए इन बातों को, आप ये बताइए कि RIUJ सुना अभी बड़ा गुस्सा है, क्यों? नहीं, RIUJ के गुस्से की बात नहीं है एजाज। असल में वहाँ पे जो हमारे लोग कवरेज कर रहे थे ना, जब गंडापुर साहब ने सारे मीडिया को कहा, देखिए उन्होंने बड़ी ज्यादती की। जी। एक तो ये कि वो उन्हें नाम लेने चाहिए, जो हम मानते हैं कि हमारे कुछ सहाफ़ी 2-4 दर्जन सहाफ़ी मुख्तलिफ जमातों के तर्जुमान बने हुए, और तर्जुमानों से ज़्यादा वो डर्टी ऐसे ही, और हम उन्हें किसी अच्छी नज़र से नहीं देखते। उनका जॉब नहीं है ये, उन्हें चाहिए जर्नलिज्म छोड़ के किसी की तर्जुमानी कर सकते हैं, ठीक बात। लेकिन जब वो जर्नलिस्ट का क्या है कि किसी के तर्जुमान बनते हैं, किसी ताकतवर हल्के के, किसी सियासी गद्दारी अपने फील्ड के साथ। अब मामला ये, जब गंडापुर साहब ने कहा कि और सारे मीडिया को कह दिया, नहीं फिर वो माफी हो गई ना, वो लंबी बात। नहीं एजाज, वहां पे अटैक हुआ ना, बोतलें मारी गई, ठुड्डे मारे गए, अल्लाह भला करे डीजे भट्ट का, उन्होंने आगे उन्होंने कहा ये मेरे बंदे हैं यार, वो मीडिया वाले चले गए हैं, वो दूसरी नहीं तरफ आसिफ, हैं, वो तो ठीक बात हो गई ना कि हाँ, डीजे बच ने बचा लिया, फिर ये आए, अब देखिए इन्होंने माफी मांगी पार्लियामेंट में, वो बात खत्म हो गई। लेकिन हुआ क्या, माफी भी नहीं आई 72 घंटे में गंडापुर साहब की, जिसकी कमिटमेंट हुई थी। ऊपर से खान साहब का बयान आ गया कि मैं अली अमीन गंडापुर के एक एक लफ्ज़ के साथ खड़ा हूँ, और जिन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगी है उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं। अब उसके बाद बताएं, हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई फेस सेविंग है हमारा? तो क्या हमें तो जर्नलिस्टों ने कहा आपका रवैया पहले ही माजरत खान है। आज जो मीटिंग थी उसमें हमारे सारे जो रिपोर्टर्स अंदर खान साहब को कवर करने जाते हैं उनकी नुमाइंदगी थी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामान के, सब लोग थे। फैसला ये हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो, और खान साहब अपने बयान की वजाहत दें कि उन्होंने क्या मीडिया के हवाले से भी ये कहा है कि मैं उनके बयान पे खड़ा हूं, क्योंकि हमें डाउट है कि उन्होंने नहीं कहा। आपने फिर भी अभी ठीक है, तो हमने एक बयान जारी किया और 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर अली अमीन गंडापुर उस पर माफी नहीं मांगते, खान साहब अपनी क्लैरिटी नहीं देते, पब्लिक माफी मांगे या ट्वीट कर दें? नहीं, कहीं किसी फोरम से कर दें, उनकी ट्वीट भी उनके जाती अकाउंट की है, उनका तर्जुमान है, बयान जारी कर सकता है, ये क्या वो वीडियो बयान जारी, देखिए क्या फैसला नहीं, अगर वो माफी को ऑन करते हैं किसी भी फोरम पे तो हम उसे, क्या बात है कि टीवी कैमरों के आकर सामने आप लोगों को इश्तियाल दिला दें और आके एक ट्वीट कर दें मैं माफी मांगू, ये क्या फैसला तो है? वो देखें ना, बात यह है कि अगर वो उसको ऑन करते हैं कि मेरा ट्वीट है तो हम उसे उनकी माफी मानते हैं। देखिए हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, लोगों तो कोई तो इश्तियाल, अब कितने लोग हैं जो ट्वीट पढ़ेंगे? देखें उनके ऑफिशियल जो हैंडल्स है ना PTI के, वो अभी तक मीडिया के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो इस बात पे भी खान साहब को सामने रखना चाहते हैं कि आपकी जमात के कौन से हमदर्द हैं जो आपके इस मौके पे मीडिया को आपके खिलाफ करना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, जो जमातें अपोजिशन में होती हैं या जो मसाइब में होती है ना, उनका रवैया ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। और हम ये तो पूरी बदमाशी कर रहे हैं यार। मीडिया तो जो भी लोग जेलों में होते हैं ना, सियासतदान, उनको उनकी वो डार्लिंग होते हैं हमारी। हम समझते हैं कि आज एक पेज इनका नहीं है तो हम तो ये बुरा वक्त है तो हम इनको सपोर्ट देते हैं। तो पता नहीं क्यों हमें गालियां दी जाती हैं अपनी कोई खफत मिटाने के लिए क्या। लेकिन फैसला ये हुआ एजाज कि अगर 24 घंटे में माफ़ी नहीं आती और खान साहब भी अपने मामले की वजाहत नहीं करते तो हम समझेंगे कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है वो PTI का ऑफिशियल बयान है। उसके बाद ना हम जेल में खान साहब की कवरेज करेंगे, ना हम PTI की कवरेज करेंगे, और हम इनकी बाइकाट करेंगे, और उसके अलावा
हमारे जिन लोगों के ऊपर लोगों ने वहाँ अटैक किया उस पर कानूनी कार्रवाई भी हम करेंगे, प्रोटेस्ट भी, सारे ऑप्शंस खुले। बिल्कुल। तो ये आज हमने इस पर डिसाइड किया। बड़ा अहम फैसला है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर आप मालूमात कोई देना चाहते हैं तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।